कभी सोचा है कि ये जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और हम खुद हैं, आखिर हम सब बने किस चीज से हैं? चलिए आज इसी गहरे रहस्य को सुलझाते हैं। हम उस कहानी में उतरेंगे जिसने हमें बताया कि जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कोशिका की कहानी। तो शुरुआत इसी सीधे से सवाल से करते हैं। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने सदियों तक वैज्ञानिकों को परेशान रखा, और इसे सुलझाने की जो कहानी है ना, वो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जिसमें सुराग हर जगह थे, बस उन्हें देखने के लिए सही नज़र और सही औजार की ज़रूरत थी। कमाल की बात यह है कि इस रहस्य का जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने था, पर इतना छोटा कि उसे देख पाना नामुमकिन था। इसे देखने के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार की ज़रूरत पड़ी, और वो था माइक्रोस्कोप। और बस यहीं से हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक अपने बनाए हुए एक साधारण से माइक्रोस्कोप के नीचे पेड़ की छाल से बने कॉर्क का एक पतला सा टुकड़ा रखते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जो देखने वाले हैं वो जीव विज्ञान की नींव रखने वाला है। उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली डिब्बे। उन्होंने इन डिब्बों को सेल नाम दिया, जो लैटिन शब्द सेला से आया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। और मजे की बात देखिए, हुक असल में मरी हुई कोशिका की दीवारें देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई को वो नाम दे दिया जो आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हुक ने जो देखा वो तो बस एक खाली ढांचा था, एक खाली घर। असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब वैज्ञानिकों ने इन छोटे कमरों के अंदर जिंदगी को हरकत करते हुए देखा। करीब एक दशक बाद 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने तालाब के पानी की एक बूंद को अपने और भी बेहतर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और जो दिखा वो किसी जादू से कम नहीं था। पानी की उस एक बूंद में हजारों नन्हे नन्हे जीव तैर रहे थे, घूम रहे थे। एक पूरी की पूरी दुनिया उस एक बूंद में समाई थी। ये पहली बार था जब किसी इंसान ने जीवित कोशिकाओं को अपनी आंखों से देखा था। ल्यूवेनहॉक की यह खोज इतनी बड़ी थी कि उन्हें आज भी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे जो हमेशा से हमारे आसपास थी, लेकिन हमारी नजरों से छिपी हुई थी। तो अब तक वैज्ञानिकों के पास पहेली के कुछ टुकड़े आ चुके थे। अब वक्त था इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और एक ऐसा नियम बनाने का जो हर जीवित चीज पर लागू हो। ये पहेली सुलझनी शुरू हुई 1838 में, जब वैज्ञानिक श्लाइडेन ने हजारों पौधों को देखने के बाद ये ऐलान किया कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने हैं। और ठीक अगले ही साल 1839 में उनके साथी श्वान ने जानवरों पर स्टडी करके यही बात साबित कर दी। मतलब दो अलग अलग रास्ते, पर मंजिल एक ही थी। चाहे पौधा हो या जानवर, सब कोशिकाओं से ही बने हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। ये कोशिकाएं आती कहाँ से हैं? इसका जवाब 1855 में रुडोल्फ विरचो ने दिया। उन्होंने लैटिन में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात कही, ओमनस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब है हर कोशिका पहले से मौजूद किसी कोशिका से ही बनती है। इस एक लाइन ने हमेशा के लिए बता दिया कि जीवन अचानक से पैदा नहीं होता, बल्कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आगे बढ़ता है। तो इन तीन वैज्ञानिकों की खोजों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी को पूरा किया। इसके तीन सीधे साधे नियम हैं। पहला, हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है। दूसरा, कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी और जरूरी इकाई है। और तीसरा, हर नई कोशिका किसी पुरानी कोशिका से ही पैदा होती है। ये जीव विज्ञान के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। अच्छा, तो अब जब वैज्ञानिक ये जान गए कि जीवन का घर कोशिका है, तो अगला कदम क्या था? जाहिर है, दरवाजा खोलकर अंदर देखना। अब सवाल ये था कि इस छोटे से कमरे के अंदर आखिर है क्या? इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ है? इसका पहला सुराग 1831 में मिला। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक ने पौधों की कोशिकाओं को ध्यान से देखते हुए एक अजीब बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि हर कोशिका के अंदर एक गहरा गोल सा धब्बा मौजूद है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये हर कोशिका में था। इस धब्बे को नाभिक या न्यूक्लियस नाम दिया गया। उस वक्त तो किसी को नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये कोई मामूली धब्बा नहीं, बल्कि कोशिका का कंट्रोल सेंटर है, उसका दिमाग, जहां उसकी सारी जानकारी स्टोर होती है।
तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे अविश्वसनीय सफर पर नजर डालते हैं और उन वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिन्होंने हमें जीवन के इतने बड़े रहस्य को समझने में मदद की। तो देखिए, कहानी बिल्कुल सीधी है। रॉबर्ट हुक ने कमरे खोजे, ल्यूवेनहॉक ने उनमें जीवन देखा, श्लाइडन और श्वान ने मिलकर नियम बनाए, विर्चो ने बताया कि ये आते कहाँ से है, और रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के कंट्रोल सेंटर को खोज निकाला। और ये टाइमलाइन हमें क्या बताती है? यही कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसमें करीब करीब 200 साल लग गए। एक के बाद एक वैज्ञानिक ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगाई, तब जाकर हम जीवन के बारे में आज इतना कुछ समझ पाए हैं। तो कोशिका की खोज ने एक बड़े सवाल का जवाब तो दे दिया, लेकिन इसने हजारों नए सवाल भी खड़े कर दिए। आज भी वैज्ञानिक उस छोटे से कमरे के अंदर छिपे रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। और यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। हर जवाब एक नए और उससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। ये सफर कभी खत्म नहीं होता।